जिसको आप कूड़ा समझ के फेंक देते हो, उनसे मैं अलग-अलग चीज़ें बनाती हूँ। तो आज फिर से लेके आ गई हूँ कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग, वो है इस तरह के बैग। अब हम कहीं जाते हैं शॉपिंग करने या गिफ्ट मिलता है तो हमें इस तरह के गोल्डन बढ़िया से सुंदर से बैग मिलते हैं। अब इनका क्या करें? आप ही सोच रहे होंगे, तो मैंने इससे बहुत बढ़िया आइटम बनाया है। इसको मैंने काट लिया है इस तरह से। आगे की जो काटने की प्रोसेस आप कहेंगे दूसरा मतलब अलग है, नहीं वही चीज़ है। वो मेरा वीडियो डिलीट हो गया, इसीलिए मैंने आपको इस तरह से दिखाया है। तो वही है, बैग ही है। बैग को मैंने इस तरह से कट किया, इसकी पट्टियाँ कट की। अब इससे हमें अलग-अलग मतलब साइज़ में डिज़ाइन कट कर लेनी है। जैसे सर्किल हुआ, ellipse हुआ, ट्रायंगल हुआ, फिर आप अपने जो डिज़ाइन बनाएँगे उसके अकॉर्डिंग इसको कट कर सकते हैं। तो मैं इसे कई तरह से यूज़ करूँगी, इसीलिए मैं पहले से ही इसकी खूब सारे इसी तरह के जैसे सर्किल, छोटे सर्किल, बड़े सर्किल और ellipse, ट्रायंगल, बड़ी ellipse कट करके रख लूँगी। फिर इसके बाद मुझे जैसे ही इसका यूज़ करना होगा, मैं वैसे ही इसका यूज़ करूँगी। तो ये बैग हम किसी दुकान पे जाते हैं ज्वेलरी की शॉप पर या वहाँ भी मिल जाते हैं। अगर हम कहीं शादी पार्टी में जाते हैं तो जैसे कोई गिफ्ट देता है तो वहाँ भी मिल जाते हैं, और नहीं है आपको ये चाहिए तो आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में टैग होगी इन बैगों की लिंक, तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। कि जैसे अगर हमको किसी को गिफ्ट देना है और सादा सिंपल बैग से अच्छे ये बहुत सस्ते में पूरा 1 दर्जन 2 दर्जन मँगवा सकते हैं और साइज़ भी अपने अकॉर्डिंग मँगवा सकते हैं। तो मैं उसका रियूज़ करके बताती हूँ। तो रियूज़ मैंने इस तरह से बैग के काफ़ी सारी अ, मतलब साइज़ में इसको कट कर लिया। जैसे ये लीव्स कट कर रही हूँ, सर्किल भी कट कर लूँगी और अलग-अलग तरह के देखो इतने सारे मतलब बहुत सारे मैंने कट किए, जो आपको वीडियो में पूरा मतलब कटिंग वगैरह दिखाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वीडियो ही अभी इतना लंबा हो गया। अब मैंने एक कपड़ा लिया है, ये मैंने कपड़ा कुर्ते का लिया है, फिर आप अपने अकॉर्डिंग जिस चीज़ पे इसको लगाना चाहें, वैसे इस पे कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रॉपर एक डिज़ाइन बताई क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा पूरा का पूरा वीडियो डिलीट हो गया था, तो मैंने उसको जब मेरा आइटम पूरा तैयार हो गया तो फिर मैंने कहा चलो आपको मतलब छोटे उसमें दिखा देती हूँ कि मैंने इसको कैसे तैयार किया है। तो मैंने सिंपल एक डिज़ाइन ड्रॉ की है। इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी जो मैंने ये क थैले को कट किया था उनको मैं इसमें फैब्रिक ग्लू से चिपका दूँगी। तो देखिएगा इस तरह से मैंने बड़ी लीव्स चिपकाई, उसी के अकॉर्डिंग फिर अपने अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। देखो एक आइडिया होता है, फिर डिज़ाइन बनाना, कलर उभरना ये अपने अकॉर्डिंग होता है कि हमको ये चीज़ पसंद है, हमको इस तरह की डिज़ाइन बनाना पसंद। लेकिन मेरा पर्पज़ ये है कि इससे ये चीज़ बन सकती है। तो इस तरह से मैंने इसको चिपका लिया देखिएगा कुछ, या सेम डिज़ाइन बनाना है तो आप सेम भी बना सकते हैं। अब इसको ऊपर की साइड भी कुछ छोटी लीव्स, बड़ी लीव्स मैंने चिपका के तैयार कर लिया। अब इसको ड्राई होने देते हैं। फिर लिया है मैंने इस तरह का जरी थ्रेड। अब इसकी लिंक भी आपको वीडियो में टैग मिल जाएगी और इसको सुई में डाल लेना है। इस तरह की ये थोड़ा-सा मोटा वाला जरी थ्रेड है, इस तरह की लच्छी में आता है पूरा, बहुत बढ़िया है। गोल्डन और सिल्वर का मैंने कॉम्बो मँगाया था, तो मैं अभी इसमें गोल्डन कलर का यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसमें करेंगे उल्टी बकिया वाली जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसको। ये पूरा जो हमने चिपकाया उसके चारों तरफ, अब इसकी जगह आप मिरर भी चिपका सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पज़ है बेस्ट से कुछ हम बेस्ट बनाएँ, मतलब बेस्ट से बेस्ट बनाएँ। कि जो बेकार चीज़ है उससे अच्छी चीज़ बनाएँ। तो मेरा पर्पज़ वही है, नहीं तो आप इसकी जगह मिरर भी लगा सकते हैं, आप सीक्वेंस भी लगा सकते हैं। अब मैं एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, वो भी उल्टी बकिया, जो इस तरह से होती है जो आपको दिख रही है। अब आपको इसको अगर सिलो उसमें चाहिए तो शॉर्ट वीडियो में अभी डालूँगी, तो आपको बिल्कुल एक-एक चीज़ की कैसे की है, क्या की है, सारा उसमें डिटेल में। अब इस तरह से मैंने एक-एक पार्ट को कवर किया है इससे एम्ब्रॉयडरी से। इसी तरह से हमें पूरे को डिज़ाइन को कवर कर लेना, पूरी डिज़ाइन में अच्छे से एम्ब्रॉयडरी करके तैयार कर लेना। बहुत बढ़िया लुक आने वाला है और आप इससे साड़ी पर, ब्लाउज़ पर, सूट पर, कुशन कवर पर, किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं इस तरह की डिज़ाइन को क्रिएट। तो मैं कर रही हूँ पूरा सूट में बना के तैयार कर रही हूँ। ये वैसे तो है थोड़ा-सा डार्क ग्रीन में, लेकिन अभी यार लाइट ग्रीन होता तो और अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास जो कपड़ा था मैंने उसको किया, तो ये डिज़ाइन पूरी तैयार हो गई। अब इसी से मैंने गले पर इस तरह की डिज़ाइन, आपको लग रहा हो गला कितना बड़ा है, आगे चल के देखिएगा इसको मैं कैसे रिक्रिएट करती हूँ, मतलब कैसे तैयार करती हूँ। तो मैंने इसमें भी बीच-बीच में सारे सर्कल में जो कट किए थे थैले को उसको लगाया है, ये पूरा डिज़ाइन सारे में एम्ब्रॉयडरी की है
और अब चलते हैं स्लीव्स के पास। स्लीव्स में भी मैंने कुछ अलग किया है। इसको चलो इससे हाथ से नहीं स्टिच करते, मतलब हाथ से एम्ब्रॉयडरी नहीं करेंगे, इसको सिलाई मशीन से ही हम जो हमारी जरी थ्रेड है उससे डिजाइन बना के तैयार करते। तो पहले मैं पैटर्न तैयार कर लेती हूँ। मैंने इस तरह से अपना अपने अकॉर्डिंग साइज, मतलब जो मेरी स्लीव्स थी उसके साइज के अकॉर्डिंग इस तरह से पूरा मार्क कर लिया है। अब इसमें डिजाइन जैसी मुझे सिलाई करनी है वैसे ही हम इसमें अपने चौक से कर लेते हैं। अब इस तरह से मैंने एक बार थोड़ा तिरछे में किया, फिर दूसरी साइड से भी इसी, तो एक मतलब बॉक्स सा बन के आ जाएगा, वो भी पूरा जिस तरह से काजू कतरी की तरह वैसी बॉक्स बन के तैयार होगा। इससे तो आपके मुंह में पानी आ गया होगा। तो चलते हैं इसको बना के तैयार कर लेते हैं। आपने मेरे पिछले वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन थोड़ा वीडियो अभी लेट हो रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी हेल्थ मतलब ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। इस वजह से मैं काम तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। अभी भी ज़्यादा नहीं बैठ पाती हूँ, थोड़ा बहुत ये काम बहुत दिन का था, अब कर रही हूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारी इसकी रील होती है उसमें हमें इस तरह से जरी थ्रेड को हाथ से ही भर लेना है, क्योंकि ये हमारी मशीन से तो आएगी नहीं। अब जो हमारा ये इसको हम थोड़ा-सा ढीला कर लेते हैं कि यहाँ से हमारा थ्रेड निकल जाए, ये जरी थ्रेड निकल जाए, क्योंकि ये बहुत हम पतला अब थ्रेड इसको ही कर लिया हमने ढीला और इसके अंदर से हम टर्न करते हैं, मतलब अंदर डालते हैं, यहाँ से धागा निकाल लेते हैं। जैसे हम सिंपल अपने थ्रेड को निकालते हैं, बस इसको हमें उस हिसाब से करना है कि हमारा आराम से ये खिसक के आ जाए, ना बहुत ज़्यादा ढीला, नहीं तो नीचे धागा पूरा ज़्यादा निकलेगा, ना बहुत ज़्यादा टाइट, नहीं तो पूरा सिकुड़ जाएगा कपड़ा। तो उसी के अनुसार आप हाथ से खिसका के देख सकते हैं कि हमारा आराम से निकल रहा है कि नहीं। अब ऊपर तो हम डालेंगे सिंपल धागा, जो सिंपल यूज करते हैं, जो हमारी निडल में चला जाए, और नीचे की साइड ये धागा डालेंगे और देखिएगा नीचे की साइड ही ये डिजाइन निकल के आएगी सिंपल। तो अब मैं पूरे में जैसे-जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की थी वैसे ही इसमें डिजाइन बना के तैयार कर लेते हैं। वो आपको बता दूँ ये वीडियो मेरा पूरा का पूरा डिलीट हो चुका था, तो मैंने दोबारा ये प्रोसेस थोड़ा-थोड़ा करके आपको दिखाई है और मेरा आइटम तो बन के तैयार हो गया था, क्योंकि पहले और वीडियो मतलब मोबाइल ही खराब हो गया तो वीडियो होगा कहाँ से, तो डिलीट ही समझो। तो वो मोबाइल खराब हो गया था, इसीलिए मैं आपको ये इतने दिनों बाद दे रही हूँ। अभी तो मैं ज़्यादा काम भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने इस तरह से पूरा इसमें डिज़ाइन बना के देखिए इस तरह की डिज़ाइन ये आएगी। तो मैंने स्लीव्स में पूरी डिज़ाइन बना के तैयार कर ली है पूरी, देखिएगा इस तरह से, और बीच-बीच में मैंने इसमें सीक्वेंस लगा दिए। आप उसी पेपर को कट करके भी लगा सकते हैं, मैंने अलग से सीक्वेंस लगाए हैं क्योंकि मुझे थोड़ा-सा इसमें डिफरेंट चीज़ चाहिए थी। अब देखिए दोनों स्लीव्स मेरी बन के तैयार हो गई हैं, ऊपर-नीचे मैंने एक पतली-सी लेस लगा दी है। अब चलते हैं इसको स्टिचिंग करते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं। बस कंप्लीट नहीं हुआ था और वैसे बनाने का तो पूरा वीडियो मेरा, गला मैंने कैसे बनाया, कितना लंबा बना, सारा। अब इतना बड़ा गला है तो इसको भी मैं अलग तरह से डिज़ाइन करने वाली हूँ। तो ये स्लीव्स तैयार हो गई हैं, इसको भी अब पूरे मतलब मैंने कपड़ा अलग से ले लिया, कट वो कर लिया था। अब इसको कुर्ते के इस हिसाब से अपनी नाप के हिसाब से कट कर लेती हूँ और फिर स्टिचिंग कर लेते हैं, स्लीव्स लगाते हैं, पूरी फिनिशिंग दे लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिएगा, उससे पहले अभी गले की डिज़ाइन तो आपको बताना बनता है कि मैं कैसे क्या करने वाली हूँ। तो ये मेरी कुर्ते की कटिंग हो गई, ये है गला। अब इसको काफ़ी बड़ा है ये गला कि मैं यहाँ पेट तक आता है, तो इतना बड़ा गला तो हम नहीं पहनते हैं और पहनने का मतलब ही क्या है कपड़ा। तो मैंने गले की अलग से इसमें पेस्टिंग लगा के कपड़े को तैयार कर लिया है, क्योंकि इसकी बनाएंगे हम पट्टी। और पट्टी कैसे तैयार करती हूँ जिससे बहुत अच्छी तरह से आता है, तो इस तरह से मैंने पूरे उसी के हिसाब से कर लिया है। जो बीच के गले के हिसाब से अब हमें क्या करना है, इसके सेंटर में इस तरह से कट कर लगा देना है और कुर्ते के कपड़े के सेंटर में भी हम गले के सेंटर में कट लगा देते हैं। इससे बहुत ईज़ी तरह, देखो जो एक्सपर्ट होते हैं वो कैसे भी कर सकते हैं। हम लोग होते हैं थोड़ा-सा कभी सिल लिया, कभी नहीं सिल लिया, तो हमें इसी के हिसाब से और बढ़िया तरीक़ा से बने तो उसी हिसाब से करते हैं। तो इस तरह से मैं दोनों को मिला के बीच में एक सीधी सिलाई लगा लेती हूँ और पूरे चारों तरफ मतलब इस तरह से जैसा गला है वैसे सिलाई लगा के तैयार कर लेते हैं। पहले पिन अप कर लेंगे, फिर खिसकेगा भी नहीं कपड़ा और बड़े आराम से सिलाई भी हो जाएगी। तो इस तरह की नई-नई चीज़ें अगर थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करना है तो मेरी चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको अलग-अलग चीज़ों से अलग-अलग आइटम बना के दिखाऊँगी। तो बीच से सिलाई कर लेती हूँ और पूरे
इस तरह से सिलाई करके तैयार कर लेते हैं। सिलाई करने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। बस थोड़ा सा हम छोड़ेंगे जहाँ जहाँ हमने सिलाई की। अब इसमें जो कटिंग गले को फोल्ड करना है तो इसमें कट लगा लेते हैं। बड़ी ही अच्छी तरह से लगाएं, नहीं तो सिलाई कटने में देर नहीं लगती है, वो आराम से लगाएं। तो इस तरह से कटिंग कर ली। अब इसको पट्टी को हम पलट देते हैं और बढ़िया से प्रेस करके इसमें तुरपाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलाई करने से पूरा कपड़ा और सिलाई और तुरपाई से बहुत अच्छी तरह से आता है, मतलब एकदम फिनिशिंग आती है। तो मैं तुरपाई कर लेती हूँ और इसको फिर आगे की प्रोसेस करती हूँ। देखिए गला मेरा इस तरह से निकल आया। पूरी एम्ब्रॉयडरी मैंने हाथ से की है, ये उसी से जरी थ्रेड से की है और वैसी थैले के कपड़े को कट कर करके मैंने इस तरह से चिपका के इसको तैयार किया है। और इसमें छोटे छोटे सीक्वेंस भी लगाए हैं बीच बीच में। अब ऊपर मैं 6 इंच छोड़ूंगी, क्योंकि इतना ही डीप गला ठीक है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर भी हो जाएगा तो चलेगा। और इसमें एक चीज और, जैसे एक जो मतलब ट्रिक भी है कि अगर आपके सूट का गला बड़ा है तो आप इस तरह से छोटा भी कर सकते हैं, मतलब डीप है तो उसको छोटा कर सकते हैं, जैसा मैं इसको बनाने वाली हूँ। तो मैंने इस तरह से दोनों तरफ निशान लगा लिया है। अब हम इसी के हिसाब से कपड़ा लेंगे और फिर इस पे लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा थोड़ा सा और इसमें लगाते हैं कुछ। तो मेरे पास इस तरह की लेस रखी हुई थी, तो मैं इसको इस तरह से रखूंगी। हाफ आनी चाहिए लेस, हाफ मतलब इसमें फूल बने हुए हैं, तो जो हाफ फूल आएंगे बाहर को और पूरे में अंदर करके कट कर दूंगी इस तरह से। तो मैंने इस तरह से रखा, बिल्कुल डिजाइन आ जाएगी। या फिर आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं, या आप जो समोसा लेस होती है गोटा पट्टी की, उसको भी लगा सकते हैं। अब इस तरह का कपड़ा कट करूंगी और यहाँ लगा के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने लिया है सेम कलर का कपड़ा, आप डिफरेंट कलर का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। तो अब इस तरह से मैंने ऊपर भी इसमें लेस लगाई और इस तरह से रख के इसको पिन कर लेते हैं और सिलाई करके तैयार हो जाते हैं। तो चलिएगा इसको तैयार कर लेते हैं। अब पहले लेकिन कोई भी सिलाई करने से इसको अच्छी तरह से सेट कर लें। जैसे मैं वीडियो में इधर उधर हो रहा, तो ऐसा नहीं करना, पहले बहुत अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना, फिर इसकी सिलाई करना है। तो सिलाई हो गई है तैयार, पूरा सूट हो गया तैयार। और अब चलिएगा इसको पहन के देखने की बारी है कि आखिर ये कैसा लग रहा है, वो आपको बताना है। क्योंकि मैं बनाती हूँ तो मुझे तो अच्छा लगता है, आपको कैसा लग रहा है और इसमें मुझे और क्या करना चाहिए था, जहाँ मैंने कमी कर दी है ये भी ज़रूर बताइएगा। और क्या बनाऊँ आगे वो भी ज़रूर बताइएगा। तो कैसा लगा सूट, चलो पहन के भी आती हूँ, फिर मैं आपका कमेंट भी देखूंगी कि आपने मतलब क्या कहा है, इसमें क्या कमी है, क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो चलिएगा पहन के आती हूँ और दिखाती हूँ। देखो पूरा लुक कितना सुंदर, मतलब देखो कोई भी चीज है अगर हम बनाते हैं तो सुंदर तो लगता ही है जब हमारे हाथों की उसमें मेहनत हो। तो ये रहा फुल लुक उसका। मैंने इसके साथ रेड कलर की पैजामी पहनी, आप सेम कलर का कपड़ा भी ले सकते हैं, उसकी सलवार भी बना सकते हैं। ये बैग मैंने हैंडमेड बनाया था, ये भी आपको कैसा लगा चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सुंदर है, कलर भी बढ़िया है। अब आगे एक चीज और आने वाली है, वो भी रक्षाबंधन के हिसाब से। तो चलिए